श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास BA BEd कॉलेजમાં આપ સભી વિદ્યાર્થી મિત્રોનું हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम FY BA सेमेस्टर 2 गौण 2 पेपर नंबर 4 हिंदी में आपका बंटी विषय में मनु भंडारी, जो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है, इस मनु भंडारी के जीवन कवन के बारे में हम अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। उसका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में भी अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पूर्व भूमिका। मनु भंडारी जन्म 3 अप्रैल 1931, हिंदी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार है। मध्य प्रदेश के भानपुरा नगर में 1931 में जन्मी मनु भंडारी को श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव हासिल है। मनु भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में कलम चलाई है। राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास एक इंच मुस्कान पढ़े लिखे और आधुनिकता पसंद लोगों की दुख भरी प्रेम गाथा है। विवाह टूटने की त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखे गए उनके उपन्यास आपका बंटी को हिंदी के सफलतम उपन्यासों की कतार में रखा जाता है। आप आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उकेरने वाले उनके उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक खूब लोकप्रिय हुआ था। इनकी यही सच है कृति पर आधारित रजनीगंधा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी। तो इस प्रकार मनु भंडारी का जन्म एक कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, वो मध्य प्रदेश के भानपुरा नगर में जन्मी थी 1931 में। वह श्रेष्ठ लेखिका का गौरव हासिल भी उन्होंने किया था। मनु भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों में कलम चलाई है और राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास जो एक इंच मुस्कान, वो भी पढ़े लिखे और आधुनिकता पसंद लोगों की दुख भरी प्रेम गाथा भी है। विवाह टूटने की त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखे गए उनके उपन्यास आपका बंटी को हिंदी के सफलतम उपन्यासों की कतार में रखा जाता है। आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को लेकर उकेरने वाले उनके उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक खूब लोकप्रिय हुआ था। इनकी यही सच है कृति पर आधारित रजनीगंधा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी। मनु भंडारी एक भारतीय लेखक है जो विशेषतः 1950 से लेकर 1960 के बीच अपने कार्यों के लिए जानी जाती थी। सबसे ज़्यादा वह अपने 2 उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थी। पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका बंटी, और दूसरा उपन्यास है महाभोज। नई कहानी अभियान और हिंदी साहित्यिक अभियान के समय में लेखक निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर इत्यादि ने उन्हें अभियान की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बताया था। तो इस प्रकार मनु भंडारी जो है वो एक भारतीय नारी के रूप में विशेषतः 1950 से लेकर 1960 के बीच अपने कार्यों में वो जानी जाती थी। सबसे ज़्यादा वह 2 उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थी। पहला आपका बंटी जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरा महाभोज। तो ये नई कहानी अभियान और हिंदी साहित्य अभियान के विषय में लेखक विरमल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीषण साहनी, कमलेश्वर इत्यादि ने उन्हें अभियान की सबसे प्रसिद्ध लेखिका भी बताया है। 1950 में भारत को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे और इस समय भारत सामाजिक बदलाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। इसलिए इसी समय लोग नई कहानी अभियान के चलते अपनी राय देने लगे थे, जिनमें भंडारी भी शामिल थी। उनके लेख हमेशा लैंगिक असमानता और वर्गीय असमानता और आर्थिक असमानता पर आधारित होते थे। तो इस प्रकार जो मनु भंडारी है वो एक ऐसी नारी थी जो 1950
में भारत को आज़ादी मिली तब कुछ साल हुए थे। उस समय भारत के एक सामाजिक बदलाव जैसी समस्याओं में जब जूझ रहा था, इसलिए इस समय लोग नई नई कहानियाँ अभियान चलते अपनी अपनी राय भी देने लगे थे, जिनमें भंडारी भी शामिल थी। उनके लेख हमेशा लैंगिक असमानता और वर्गीय असमानता और आर्थिक असमानता पर आधारित होते थे। नाटक बिना दीवारों का घर 1966 विवाह विच्छेद की त्रासदी में पीस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया। उनका उपन्यास आपका बंटी 1971 हिंदी के सफलतम उपन्यास में गिना जाता है। लेखक और पति राजेंद्र यादव साथ लिखा गया उनका उपन्यास एक इंच मुस्कान 1962 पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसका एक एक अंक लेखक ने द्वयी ने क्रमानुसार लिखा था। तो इस प्रकार नाटक में जो बिना दीवारों का घर जो 1966 में त्रासदी में विवाह विच्छेद की त्रासदी में जब पीस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर वो उपन्यास लिखा गया, और आपका बंटी वो भी 1971 हिंदी के एक सफलतम उपन्यासों में इसकी गणना होती है। लेखक और पति इसके राजेंद्र यादव साथ में उपन्यास लिखते थे। उनका उपन्यास एक इंच मुस्कान वो भी 1962 में पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुख भरी प्रेम कथा भी है। इस तरह मनु भंडारी हिंदी के लोकप्रिय कथाकारों में से है। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास महाभोज 1971 पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उसको की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। तो इस प्रकार मनु भंडारी है वो एक नारी लोकप्रिय कथाकारों में से एक की गणना में आती है। नौकरशाही में भी वो एक भ्रष्टाचार के बीच जो आम आदमी की पीड़ा और दर्द की जो गहराई है तब उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास जब महाभोज 1971 पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय बने। और इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म भी अत्यंत लोकप्रिय हुई और उसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अतिरिक्त उन्होंने हिंदी अकादमी में दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी में संस्थान द्वारा उसको पुरस्कृत भी किया गया। इसके बाद कार्यक्षेत्र तो बालीगंज शिक्षा सदन 1952 से लेकर 61, रानी बिड़ला कॉलेज 1961 से लेकर 64 में अध्यापन के बाद सन 1964 में वे मिराडा कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापक बनी और अवकाश प्राप्त करने 1991 तक कार्यरत रही। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत वे 2 वर्षों तक उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की निदेशिका 1992 से लेकर 94 में रही। मनु भंडारी ने कहानियाँ और उपन्यास दोनों लिखे हैं। एक प्लेट सैलाब 1962 में, हार गई 1957 में, 3 निगाहों की एक तस्वीर यही सच है 1966 में, त्रिशंक और आंखों देखा झूठ उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। विवाह विच्छेद की त्रासदी में पीछ रहे एक बच्चे का केंद्र में रखकर लिखा गया उनका उपन्यास आपका बंटी 1971 हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाता है। लेखक राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास एक इंच मुस्कान 1962 पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसका एक एक अंक लेखक द्वयी ने क्रमानुसार लिखा था। और हमने अपने बिना दीवारों का घर 1966 शीर्षक से एक नाटक भी लिखा है। तो इस प्रकार से मनु भंडारी का जो कार्यक्षेत्र है वो भी आगे बढ़ता रहा। उन्होंने
रानी बिरला कॉलेज में अध्यापन के बाद भी उन्होंने मिरांडा कॉलेज में हिंदी के एक प्राध्यापक भी बनी और अवकाश प्राप्त करने तक वो कार्यरत भी रही थी। अवकाश प्राप्त करने के बाद उपरांत वे 2 वर्षों तक उज्जैन में प्रेमचंद सृजनपीठ के निर्देशिका भी रही और मनु भंडारी एक कहानी और उपन्यास दोनों लिखती थी। एक ब्लेड सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह दिखाई देती है। विवाह विच्छेद की त्रासदी में पीस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर जब लिखा गया उनका उपन्यास आपका बंटी, वो भी हिंदी के एक सफलतम उपन्यासों में गिना जाता है। लेखक राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास 1 इंच मुस्कान पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसका एक एक अंक लेखक द्वय ने क्रमानुसार लिखा था। अपने बिना दीवारों का घर, वो भी शीर्षक से एक नाटक भी लिखा गया था। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम FY BA में जो आपका बंटी उपन्यास है, इसमें मनु भंडारी का जीवन कवन यहाँ तक रखते हैं भाग 1 के बारे में। अगले सप्ताह हम भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।